एक बात शुरू में कह दूं पहले आपसे मैं, जिन्हें तुमने घर समझा है ना, वह मरगट है, याद रखना। जिन्हें तुमने अपना समझा है ना, चाहे कोई भी हो, बेटा हो, पत्नी हो, पति हो, साथ हो गए 2 क्षण के लिए, लेकिन यहां पे सब अजनबी है इस संसार में। आज नहीं तो कल सारे तुमको छोड़ के चले जाएंगे। तुम अकेले आए हो तो अकेले रह जाओगे। तुम अकेले आए हो, अकेले रह जाओगे, और तुम अकेले हो। याद रखना इस बात को मेरी। इस जगत में सिर्फ एक ही संबंध बन सकता है तुम्हारा। किससे? वह संबंध है परमात्मा से। बाकी सारे संबंध कुछ काम के नहीं है, मिट जाते हैं देर अबेर। और उन संबंधों से क्या मिला तुम्हें आज तक? सुख मिला? सुख तो मिलता नहीं है, दुख ही मिलता है। आशा रहती है सुख मिलेगा पति से, पत्नी से, बेटे से, लेकिन अनुभव हाथ में क्या आता है? हाथ में दुख ही आता है। तो ये मीरा के जीवन में जो घटना घटी है ना, 5 मृत्यु, ये 5 सीढ़ियां बन गई उसके लिए। और एक एक मृत्यु मीरा को संसार से विमुख करती गई और कृष्ण को सन्मुख करती गई है। इधर पीठ हो गई संसार से और कृष्ण की तरफ मुंह हो गया। धीरे धीरे मीरा पहले तो घर में ही नाचती थी अपने भगवान के सामने, कृष्ण की प्रतिमा के सामने। फिर बाढ़ की तरह उठने लगा प्रेम। फिर घर उसे नहीं समा सका। फिर गांव के मंदिरों में साधु संगत में वह नाचने लगी। फिर प्रेम इतनी बाढ़ की तरह आना शुरू होगा कि उसे होश हवस न रही। अब वह मगन हो गई कृष्ण प्रेम में, कृष्ण के गीतों में। वह तल्लीन हो गई, वह कृष्णमय हो गई। तो स्वभावता राजघराने की महिला थी, प्रतिष्ठित परिवार से आती थी, तो परिवार को अड़चन आने लगी। परिवार को अड़चन तो सदा आती है। आज 2026 है, अगर तुम कुछ अलग काम करने लगो तो परिवार को सदा अड़चन आएगी, आ ही जाती है। समाज में 1000 तरह की बातें चलेंगी, क्योंकि यहां लोक जाल के बाहर थी बात। पुराना जमाना था और राजघराने की स्त्री और नाच रही है मंदिरों में, साधु संगत में। इम्पॉसिबल बात। और तुम तो सोच सकते हो, राजस्थान 500 साल पहले जहां घूंघट के बाहर स्त्री नहीं आती थी, आज भी है वहां पे घूंघट। और वो तो राजघराने की स्त्री, जिनका चेहरा कभी लोग नहीं देखा करते थे। फिर राजघराने की स्त्री की बात तो बहुत कठिन है। और ये मंदिरों में नाचती है, साधु संगत पे नाचती है स्त्री, 500 साल पहले की बात। और वो भी साधारण जनों के बीच में नाच रही है, घर में भी नहीं। यद्यपि वह नाच परमात्मा के लिए था, तो भी फिर भी घर के लोगों को नाच था। चाहे कृष्ण के सामने रहा तो भी नाच ही है। उनको तो कुछ फर्क नहीं था। फिर भी उसके निकटतम जो लोग थे, जा चुके थे। देवर गद्दी पर था राणा। जहां जहां मीरा का उल्लेख करेगी कि राणा ने जहर भेजा है, सुना है ना आपने? राणा ने जहर भेजा, कि राणा ने सांप की पिटारी भेजी, कि राणा ने सेज लगाई कांटों की, कांटे बिछा दिए। उस राणा से याद रखना, उसके देवर की तरफ इशारा है। उसके पति तो चल बसे थे, अब देवर था गद्दी पे। उसके देवर थे विक्रमाजीत सिंह। वह क्रोधी किस्म का युवक था, जवान खून, राजा बना था, दुष्ट प्रवृत्ति का युवक। और उसकी यहां बर्दाश्त के बाहर बात थी कि मेरी भाभी और परमात्मा के सामने नाच रही है। और उस मीरा के प्रतिष्ठित और उस मीरा की प्रतिष्ठा भी उसके बर्दाश्त के बाहर थी कि मैं राजा हो के मेरा उतना नाम नहीं है, लेकिन मीरा का नाम है। मीरा इतनी प्रतिष्ठित हो गई कि दूर दूर से लोग उसको देखने आने लगे, उसका भजन सुनने आने लगे।
साधारण जन तो आते ही थे उसके दर्शन के लिए, संत साधु भी आने लगे, उसकी ख्याति बहुत हो गई दूर दूर तक। तो मीरा को सुनने लोग आने लगे। वह सुगंध उड़ने लगी है मीरा के भजनों की। वह सुगंध कस्तूरी की तरफ थी, कस्तूरी जैसी सुगंधी थी वह। जिनको भी नासपुटी में थोड़ा सा अनुभव है, कस्तूरी का गंध है, वह चल पड़े उस मीरा के भजन सुनने के लिए। यह बड़ी हैरानी की बात थी कि देश के कोने कोने से लोग आ रहे थे मीरा के भजन सुनने के लिए, लेकिन परिवार के अंधे लोग न देख पाए। यही होता है, बुद्ध को भी ऐसा ही हुआ है। गांव के लोग पूछते नहीं थे बुद्ध को, लेकिन बाहर से लोग बहुत आते थे बुद्ध को दर्शन के लिए। महावीर का भी वही हुआ है। तो मीरा को सुनने के लिए जो लोग आने लगे तो अड़चन हो गई। कारण क्या? मीरा की प्रतिष्ठा उनके अहंकार को चोट करने लगी। जो राणा गद्दी पर था वह सोचता था कि मुझसे भी आगे चली गई है, मुझसे भी ऊपर कोई मेरे परिवार में हो। ये बर्दाश्त के बाहर है बात। आज भी वही है। फिर हजार बहाने मिलने ही है, और बहाने भी सब तर्कयुक्त थे। उनमें कभी भूल नहीं खोजी जा सकती। इम्पॉसिबल बात है कि यह साधारण जन लोगों से मिलने लगी है मीरा, घूंघट उगाड़ दिया और रास्ते पर नाच रही है, साधु संगत में नाच रही है, सामान्य जनों के सामने नाच रही है। वस्त्रों का ध्यान भी नहीं है। ऐसा अशोभनीय कृत्य, और वह भी राजघराने की महिला। ये शुभ संकेत नहीं है, ये अच्छा बर्ताव नहीं है। लेकिन जो कहानियां हैं वे ख्याल में लेना तुम। अब राणा ने जहर भेजा है, मीरा उसे कृष्ण का नाम लेकर पी गई। पढ़ी होगी ना आपने, और कहते हैं जहर अमृत हो गया। होना ही चाहिए जहर अमृत, होना ही पड़ेगा। इतने प्रेम से, इतने स्वागत से अगर कोई जहर भी पिला दे तो वह अमृत हो जाता है। अगर तुम क्रोध से, हिंसा से, घृणा से, वैमनस्य से अमृत भी पी जाओ तो वह जहर हो जाएगा। तो ख्याल रखना, ऐसा इतिहास में हुआ या ना हुआ, मुझे उससे प्रयोजन नहीं है। ये सत्य है या असत्य है, मैं उस पर नहीं जाता। मैं तो इसके भीतर की मनोवैज्ञानिक घटना तुमसे कह देना चाहता हूं, क्योंकि उसी का मूल्य है। अगर तुम्हारा पात्र भीतर से बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, निर्दोष है, परमात्मा के प्रति प्रेम से भरा है, तो जहर भी तुम्हारे पात्र में जाकर निर्मल और निर्दोष हो जाता है। और अगर तुम्हारा पात्र गंदा है, कीड़ों मकोड़ों से भरा है, क्रोध से भरा है मन, तो हजारों साल और हजारों जिंदगी की गंदगी इकट्ठी है, तो अमृत भी डालो और पी जाओ तो वह जहर बन जाएगा। सब कुछ तुम्हारी पात्रता के ऊपर निर्भर है, बस इतना ही कहना चाहता हूं मैं। तो अंततः निर्णायक यह बात नहीं कि जहर अमृत हुआ या नहीं हुआ, अंततः निर्णायक बात यह है कि तुम्हारे भीतर की स्थिति कैसी है, तुम भीतर से कैसे हो। तुम्हारे भीतर जो है वही अंततः निर्णायक हो जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो मीरा ने देखा ही नहीं कि जहर है या नहीं, सोचा ही नहीं, राणा ने भेजा है, तो जो मिला है वह प्रभु का प्रसाद है, प्रभु भेजने वाला है। तो राणा के पीछे वही भेजने वाला है, कौन? कृष्ण। उसके अतिरिक्त तो कोई नहीं है। पी गई मीरा, जहर अमृत हो गया, अमृत ही होगा। वह अमृत मानकर पी गई हुई जहर, देखा ही नहीं, प्याले को उठा लिया, पी गई। यह मान्यता इतना फर्क कर सकती है। तुम सम्मोहनवादी से पूछो, मैं हिप्नोटिस्ट हूं, अगर मैं किसी को हिप्नोटिस्ट करता हूं
और कह दूं एक सुई भी चुभाऊं और कहूं खून निकल रहा है, या उसके हाथ में मैंने रॉड डाल दिया, कह दिया सिर्फ, तो उसका हाथ ऐसा मुड़ेगा नहीं है। तो जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। मनुष्य के मन के काम करने की प्रक्रिया है। अगर किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर दिया जाए और कह दिया है, उसके हाथ में आग लग गई, अंगारा रख दिया, तो चिल्लाने लगाएगा वो कि उसके सम्मोहित दशा में उसे कुछ पता नहीं है। अगर हाथ में बर्फ का टुकड़ा रखा है और कहा अंगार रखी है, तो वो फेंक देगा वो टुकड़ा। वो बर्फ का टुकड़ा उसे अंगार लगेगी, क्योंकि उसका मन इस बात को स्वीकार करता है कि यह ठंडा टुकड़ा नहीं है, वहां अंगार है, तो वो फेंक देगा। सबकॉन्शियस माइंड वहां पे काम करता है। ऐसे ही जो लोग देखते हो ना, तुम अंगारों पे पर चलते हो, सेम वही मान्यता है। एटो हिप्नोसिस है। दूसरों को देख के ऑटोमेटिक एटो हिप्नोसिस होता है, चल पड़े वो भी अंगारों के, नहीं जलता पैर। तो मीरा ने समझा है जहर पी लिया, हुआ कुछ नहीं। तो कहानी है कि जहर अमृत हो गया। तो ये जो ऐसी घटनाएं हैं ना, बहुत सारे लोगों के जीवन में हो गई है, बहुत सारे संतों के। तो मैं इसी मनोवैज्ञानिक सत्य की उद्घोषणा देखता हूं कि मीरा ने स्वीकार कर लिया कि जहर अमृत की तरह, तो अमृत हो गया। तुम जैसे जगत को स्वीकार कर लोगे वैसा ही जगत हो जाता है। यह जगत तुम्हारी स्वीकृति से निर्मित है। यह जगत तुम्हारी दृष्टि का फैलाव है। धन्यवाद।